श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं प्रेरणा स्रोत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सुख सागर कथा से 8वां एवं 9वां स्कंद में राजा बलि की कथा। राजा परीक्षित ने मोक्ष का ज्ञान बड़े आनंद से सुना। वास्तव में ही उसकी आत्मा को शांति मिल रही थी। तभी राजा ने पूछा, हे महामुनि, मुझे यज्ञ के बारे में कुछ ज्ञान दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, सतरूपा के पति स्वयं भू मनु सांसारिक भोगों से विस्तृत हो स्त्री के साथ तप के लिए निकल गए। एक नदी के किनारे जब वे प्रभु की उपासना कर रहे थे, उसी समय राक्षसों ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया। तभी उन्होंने हरि नाम नामक देवताओं के साथ मिलकर राक्षसों को भगा दिया और स्वयं वहां पर राज करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब दूसरे मुनि की कथा सुनाता हूँ। इस बाल ब्रह्मचारी से 28,000 मुनियों ने व्रत सीखा था। इनका पुत्र प्रियव्रत हुआ। उनके 2 पुत्र हुए। इस मनवंतर से प्रेमवादिक वशिष्ठ के पुत्र सप्तऋषि हुए। इसी प्रकार से यह वंश चलता रहा, जिससे अनेक देवताओं ने जन्म लिया। हे राजन, अब तुम यह कथा सुनो। त्रिकुटी नाम का बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सरोवर था, जिसमें एक बार बहुत से हाथी नहाने के लिए आए। उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। उसने एक हाथी की टांग खींच ली। फिर क्या था, हाथी और ग्राह का युद्ध होने लगा, जिसे देखकर दूसरे हाथी चिंघारने लगे। दोनों का युद्ध लंबे समय तक होता रहा। अंत में हाथी की शक्ति कम हो गई और ग्राह की शक्ति बढ़ने लगी। हाथी बेचारा सोचने लगा कि मेरे साथी कहाँ चले गए। अब तो मेरे पास ईश्वर के सहारे के सिवा कुछ नहीं रहा। यह सोच वह पूर्व जन्म के मंत्रों को याद करने लगा। गजराज की इस उपासना से ईश्वर खुश होकर गरुड़ पर बैठकर अपने प्रिय भक्त का जीवन बचाने के लिए ईश्वर ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। हाथी मुक्त हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वास्तव में यह पूर्व जन्म में द्रविड़ कास्तस्य पांड्य देश का राजा था और निरंतर भगवान विष्णु के व्रत में परायण था। एक समय यह राजा मूल्या स्थल में आश्रम बनाकर तप कर रहा था। अपने शिष्यों के साथ ले अगस्त ऋषि वहां पर आए। राजा पूजा में व्यस्त होने के कारण नमस्कार न कर सके। बस इसी बात से क्रोधित होकर ऋषियों ने उन्हें यह कहा, हे राजन, तुमने हमें नमस्कार न करके जो हमारा अपमान किया है, उसका दंड यही है कि तुम हाथी बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। राजा परीक्षित कहते हैं, हे मुनिवर, प्रभु ने सागर मंथन कैसे किया, यह मुझे बताओ। हे राजन, सागर मंथन का कार्य तो बहुत लंबा है। अब मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताता हूँ। जो ईश्वर ने सागर मंथन की बात ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ मिलकर सोची, तो उन्हें पता था कि यह सारा कार्य अकेले देवगण नहीं कर सकते। इसके लिए आपको असुरों के साथ मिलना पड़ेगा। सागर मंथन से जो अमृत निकलेगा, उसे पीकर प्राणी अमर हो जाएंगे। मंदराचल पर्वत से सागर मंथन का काम लें। देवताओं और असुरों की यह मित्रता का ही फल था कि उन्होंने सागर मंथन का काम किया। सागर मंथन से हजारों अनमोल पदार्थ और अमृत तो निकले ही,
इसके साथ एक प्राणी भी निकला जिसका नाम धन्वंतरी था। यह आयुर्वेद का प्रवर्तक और यज्ञ के भाग को भोगने वाला था। जैसे ही अमृत कलश सागर से निकला तो इसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया। फिर भगवान ने एक सुंदर नारी का रूप धारण कर कमाल चतुराई से यह अमृत देवताओं को पिला डाला। देवतागण अमृत पीकर अमर हो गए। राजा बलि कथा। हे राजन, जब राजा बलि और इंद्र में भयंकर युद्ध हुआ तो इसमें इंद्र की हार हुई। बलि ने इंद्र के महलों पर अधिकार जमा लिया। इंद्र को पता था कि इस बलि को भृगु ऋषि का आशीर्वाद प्राप्त है। यह तो उसी समय नष्ट होगा जब यह ब्राह्मणों को तंग करेगा। बलि ने स्वर्ग लोक में अपना अधिकार जमा कर यज्ञ करके अपनी शक्ति बढ़ा ली। यह निरंतर देवताओं पर अत्याचार करने लगा था। उसके अत्याचारों को देखकर कश्यप मुनि की पत्नी अदिति बहुत चिंतित हुई। उसने पति से कहा कि हे देव, आप ही देवताओं की रक्षा करो। अदिति की बात सुन कश्यप जी बोले, प्रिय, तुम हर समय प्रभु का यह पाठ करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जाप से अदिति ने इतनी कठिन तपस्या की कि प्रभु को स्वयं आना पड़ा। जब अदिति ने बलि का वध करने की बात कही तो प्रभु बड़े गंभीर होकर बोले, हे देवी, बलि का वध बहुत कठिन है क्योंकि पंडित का आशीर्वाद प्राप्त है, परंतु फिर भी मैं इसका उपाय अवश्य ढूंढूंगा। यह कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु ने जो वचन अदिति को दिया उसी के लिए उन्हें अदिति के गर्भ में जन्म लेना पड़ा। यह उसका 52 अवतार था। 52 अवतार में ही उन्होंने बलि के यज्ञ में जाकर उससे दक्षिणा के रूप में तीसरे पग के लिए उन्होंने बलि से पूछा, यह कहाँ से पूरा करोगे? राजा बलि समझ गया कि यह तो 52 के भेष में स्वयं भगवान हैं। राजा बलि ने हाथ जोड़कर भगवान के आगे कहा, प्रभु, मैं आपको पहचान चुका हूँ। तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि मैं आपके पांव के नीचे आकर मरूंगा। इससे मुझे स्वर्ग मिलेगा। अभी बस इतना ही। मिलते हैं आगे वीडियो में 10वां स्कंद के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।